प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। साखियाँ मतलब साक्ष्य होता है। यहाँ कबीरदास जी योग पर अधिक महत्व दिए हुए हैं। सबसे पहले योग के बारे में थोड़ा जान लें। योग का प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया था और काफ़ी योग बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। उसी में एक आता है हठ योग, जिसको आगे बढ़ाने का कार्य गुरु गोरक्षनाथ ने किया था। हठ योग में वो विभिन्न मुद्राएं होती हैं जिसको हठ पूर्वक किया जाता है, यानी उसमें काफ़ी परिश्रम लगता है, जिससे मन हमारा एकाग्र होता है या बाहरी चीज़ों से हट जाता है। यहाँ गुरु गोरक्षनाथ ने हठ योग को आगे बढ़ाने का कार्य किया और उन्हीं से प्रेरणा लेके कबीरदास जी ने हठ योग को भी अपने जीवन में अपनाया और उसी के माध्यम से मन मस्तिष्क को बाहरी तत्वों से हटाकर अंतर मन में एकाग्रचित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब योग साधना होती है तो विभिन्न चक्र, 7 चक्र जो हैं हमारे शरीर में जागृत होते हैं और 7वां जो चक्र होता है वो सहस्त्रार चक्र होता है, जिस पर व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह ईश्वर से उसका साक्षात्कार हो जाता है। कबीरदास जी इसी के साक्षी हैं, इसी के गवाह हैं और वो ईश्वर को इसी तरह प्राप्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं। पहली साखियाँ जो है वो है मानसरोवर सुभर जल हंसा केलि कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब योग साधना के द्वारा व्यक्ति सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाता है तो पूरी तरह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मानसरोवर जो है वो अच्छी तरह जल से भर चुका है और जो हंस है वो उसमें केलि कराई है, यानी कि हंस जो है वो अच्छी तरह से क्रीड़ा कर रहा है, खेल खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वह मुक्त होकर, यहाँ यमक अलंकार भी है, मुक्ता 2 बार आया है, तो मुक्त होकर वह मोती को चुग रहा है। एक मुक्ता का मतलब मुक्त होना, एक मुक्ता का अर्थ होता है मोती। तो वो स्वतंत्र होकर मोती को चुंग रहा है। अब उसे अन्यत्र कहीं उड़ कर जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम अपने अंतर मन में ईश्वर को जान जाते हैं योग साधना के बल पर, तब हम जो आत्मा रूपी हंस है उसको इधर उधर मंदिर या मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, वह ईश्वर को स्वयं प्राप्त कर लेता है अपने मन में। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रेमी को ढूंढत मैं फिरो। प्रेमी यहाँ ईश्वर है और एक प्रेमी जो है यहाँ भक्त है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढता फिर रहा था इधर उधर मंदिरों में मस्जिदों में, लेकिन मुझे ईश्वर नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले और प्रेमी को प्रेमी मिले। जब योग साधना किया तो उसके बल पर ईश्वर को अपने मन में ही जान लिया, यानी ईश्वर से भक्त का साक्षात्कार हो गया। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, और उसके मिलने पर जो भी अंतर मन में विष था, जो भी दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव था, बुराइयां थी, वो सब बुराइयां अमृत हो गई, यानी सब बुराइयां समाप्त हो गईं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूखंड है झक मारे। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान को इतना बढ़ाइए कि वो हाथी की तरह विशाल हो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, और
उसमें क्या हो, सहज दुलीचा। दुलीचा मतलब होता है हाथी के ऊपर बिछाने वाला मखमली कपड़ा, जिससे कोई भी चुभन नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार आपका ज्ञान तो बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें विनम्रता रूपी दुलीचा होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए आपको। और यह उसके आधार पर आप समाजोपयोगी कार्य करिए, उस बढ़े हुए ज्ञान के आधार पर। और श्वान रूप संसार है। श्वान मतलब होता है कुत्ता। यह संसार जो है वो कुत्ते के समान है। आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगा, बुरा करोगे तो भी बोलेगा। तो इसलिए उस पर ध्यान मत दीजिए, वह भुगता रहेगा और आपको अपना कार्य करना ही है, जो समाजोपयोगी कार्य है। पखापकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई कि हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर सभी जग जो है ईश्वर को भूल रहे हैं, और जो निरपेक्ष होके कि कौन सा धर्म अच्छा है कौन सा धर्म बुरा है, इसके चक्कर में न पड़कर ईश्वर को स्वतः भजता है अपने मन में, वही व्यक्ति संत है, अच्छा संत है। वास्तव में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सोई संत सुजान, वही व्यक्ति जो है वो सज्जन व्यक्ति है। संत जो है वो सज्जन संत है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीव था, जो दूँ के निकट न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू जब मरता है तो राम राम कहता है, मुसलमान जब मरता है तो खुदा खुदा करता है, यानी सब ईश्वर को ही याद करते हैं। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह जीवित रहने पर एक दूसरे के निकट कभी नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म का कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब कोई एक है और एकत्व की भावना सब में होनी चाहिए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि काबा जो मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है और काशी जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, तो काबा फिर काशी भया, कह रहे हैं कि काबा और काशी एक हो गया। और राम जो थे वो रहीम हो गए, यानी दोनों में कोई अंतर जब नहीं रहा, यानी ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई व्यक्ति को, तो जो दोनों का अंतर है वो मिट गया। तो मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तब व्यक्ति में जो अनेकता थी वो अनेकता जो है मिट गई और सब में एकता आ गया कि लोग हिंदू जो थे वो मुस्लिम की बातों को समझने लगे और मुस्लिम जो है हिंदू की बातों को समझने लगे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि बैठी कबीरा जीव का मतलब, जीव का मतलब यह है कि जो व्यक्ति एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, अब दूसरे की बातों को समझ रहा है। ऊंचे कुल का जन्म या जय करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सुबरन मतलब स्वर्ण होता है, सोना। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि उसकी करनी कार्य जो है वो ऊंचा न हो, यानी निम्न कार्य हो उसका, तो वह व्यक्ति समाज में निंदा का पात्र ही होता है। जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा, मतलब सोने के कलश में यदि शराब को भर दिया जाए तो वह कलश साधु समाज में निंदा का पात्र ही होता है। उसे कोई पसंद नहीं करता, उसको भाई सोना सबसे आकर्षक होता है, लेकिन फिर भी यदि उसमें शराब भरा हुआ है तो वह कलश सोने का साधु समाज में निंदा का पात्र ही है। ठीक उसी प्रकार उच्च कुल में जन्म लेने पर भी यदि आपके कार्य घृणित हैं, निम्न है, तो समाज में आपकी मर्यादा उतनी अच्छी नहीं होगी, समाज में आपकी प्रसिद्धि उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगला इसका भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।